चलो भैया क्या शुरू करते हैं अपन में। अब मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करते हैं। MEC है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट लिखा है, जो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर इज़ ज़ीरो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने पास कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट फ्लो करते वायर में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है। बिल्कुल सही है, एकदम सही। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग वायर मे और मे नॉट बी ज़ीरो, पर अंदर ऐसे वायर जिसमें करंट है अंदर ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ज़ीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ओके, बट अब फिर क्या लिखा है इसमें, कुर्सी चेंज कर रहा हूँ मैं, बाप नहीं बैठता। इसके बाद जो बट मूविंग चार्जेस नियर टू करंट कैरिंग वायर experiences the force, hence there must be a field that is a magnetic field। देखो भैया एक बात बताओ, एक बात सुनो, एक मिनट रुकना। एक बात बताओ, एक अपने पास वायर है, उस वायर के बाहर फील्ड ज़ीरो होती है ना, और अंदर की तरफ फील्ड कितनी होती है, कुछ ना कुछ होती है, फील्ड नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो बाहर फील्ड नहीं है लेकिन बाहर फोर्स तो एक्सपीरियंस होता है। कोई चार्ज अगर रखा है बाहर तो उसको फोर्स तो लगता है। तो फोर्स क्यों लग रहा है, अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। ये मैंने बताया कि भैया यहाँ पे फोर्स होगी कोई ना कोई, कौन सी फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं फोर्स। देखो अब रेस्ट पर अगर फोर्स एट रेस्ट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्स एट मूविंग चार्ज इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो चार्ज बाहर रखा है वो मूव करेगा, अगर चार्ज बाहर है वो मूव करेगा तब उसका फोर्स लगेगा, मूव नहीं करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। एक बात, दूसरी बात, अगर मूव भी करता है वो तो भी फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके बारे में बाद में बात हो जाएगी, आगे देखते हैं, देख लेंगे। अभी तक इतनी बात हो गई क्लियर। तो अपन पूरे लॉ को समराइज़ करने के लिए क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं ये डायग्राम बना सकते हैं, सारी कहानी ख़त्म कर सकते हैं। अगली बार इसको नहीं देखना अपन को ना। इसके अंदर की बात देखें तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और बाहर क्या होता है, फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, बट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बाहर फोर्स ज़ीरो नहीं होता। तो मतलब क्या है, बाहर फिर क्या होगा इसका मतलब बाहर कोई ना कोई फील्ड है, और वो फील्ड कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, ठीक। इतनी समरी अपन ने देख ली अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर। इससे पता पड़ा जो करंट कैरिंग वायर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हो गई, क्लियर कहानी है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें इंपॉर्टेंट ना। एक तो अपन ने इतना छोटा कर दिया कंटेंट को, और अगर इतने छोटे में भी अपन इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट देख लें तो कर काम सही है। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, उसकी एक वर्ड से 1000 वर्ड तक की लिमिट है, एक वर्ड की इंपॉर्टेंस 1000 वर्ड की इतनी है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब बायोट सेवर्ट लो फॉर्मूला अपन को पता है, अभी पढ़ा है बायोट सेवर्ट मैंने। तो बायोट सेवर्ट लो क्या होता है, मैं लिख दे रहा देख अलग से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R², ये होता है बायोट सेवर्ट लॉ। इसमें ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है
उसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। आइडियल तो आई तो करंट है, डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट होगा, ठीक है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट होगा। अच्छा आर क्या होगा, आर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और ये आर कैप कुछ ना कुछ इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ख़त्म, इतना ही है और कुछ तो है नहीं। ओके अच्छा स्केलर फॉर्म था, इसकी वैल्यू अपन देख ली थी, इसके फॉर्म तो वैल्यू देख ली थी। इसके बाद अपन ने क्या करा, 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला जो होता है वो होता है 10⁴ गॉस, है ना। तो इसको याद रखना, तो कैसे रहता है, एक टकला बराबर 10⁴ गंजे, एक टकला बराबर 10⁴ गंजे बराबर होता है, ठीक है। तो नो टकला इज हार्मड इन दैट वीडियो। एक टकला बराबर 10⁴ गंजे। तो 1T मतलब नहीं समझ पाएंगे। एक टकला जो है वो 10⁴ गंजे के बराबर होता है, ठीक है ना। सही बात है, टकला थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप इंसान, और गंजे कितने लगेंगे उसके लिए 10⁴, ठीक है भैया। तो अपन लिख लें इसको, है ना, यहाँ पे लिख लो, क्या लिखो, एक टकला बराबर, वैसे तो मेरी भी बाल गंजे होने वाले हैं जल्दी से, 10⁴ गंजे, ठीक है। तो ये हो गया, इसको याद रखेंगे। अब आ जाओ कहाँ, अच्छा एक और यूनिट है इसकी, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या करा जाए, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बार क्या होता है, बार बाल काटने वाला होता है। तो देखो एक टकला 10⁴ गंजे के बराबर, अब इतने सारे गंजे हो जाएंगे सब लोग, तो बार के पास जाएंगे, बार और इतने बार हो जाएंगे पर मीटर स्क्वायर पे, बार दिखेंगे भाई साहब, एक बार पर मीटर स्क्वायर, एक बार पर मीटर स्क्वायर, वाह तालियां, आई एम प्राउड ऑफ मी। तो यहाँ पे लिख लो अपन, इसकी वजह से इतने बार हो जाएंगे, इतने बार हो जाएंगे कि बार पर मीटर स्क्वायर लगने लगेंगे, ठीक है। तो बार की जरूरत पड़ेगी पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अभी तक जीवन में याद नहीं हुई थी मुझे ये यूनिट, अब याद। ओके तो इसको अपन अब कर देते हैं पैक, है ना। पूरा पैरासेट लो, पूरा ऑस्टेट लो, दोनों चीज़ खत्म हो गई। ऑस्टेट लो को अपन क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ओ ऑस्टेट, ओ गो, ठीक है। बायोसेट क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, बी। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओ पढ़ा, फिर क्या पढ़ा अपन ने, बी, ठीक है। अब चलते हैं अपन वेक्टर फॉर्म पे। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना, आर कैप है, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ आर वेक्टर कर दो, नीचे आर का इंटू कर दो, ऊपर नीचे आर का इंटू कर दो, सिंपल, ऊपर आर का इंटू, नीचे आर का इंटू, ये बन जाएगा पूरा का पूरा आर वेक्टर, आर कैप इंटू आर मॉड ऑफ आर, ये बन जाता है आर वेक्टर, ठीक है। और ये आर क्यू बन जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देख करंट एलिमेंट डी एल है, उसका क्रॉस करेंगे आर के साथ, इतना कुछ तो अपन करेंगे, नहीं पता है तुझे, फॉर्मूले से निकालेंगे अपन। तो क्या करेंगे, फिंगर को उंगली बताएंगे किसको, ऐसे करंट का वायर, ये है, ये करंट का वायर है, ये लेंथ है,
ये करंट जा रहा था, करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्लेस योर 4 फिंगर्स palm of the right hand along the first vector, slap the second vector, thumb will represent direction of B. चलिए फर्स्ट वेक्टर कौन है, L, ओके, उसकी डायरेक्शन में अपन क्या रखेंगे, पाम, आई के डायरेक्शन में, ठीक। और स्लैप द सेकंड वेक्टर को स्लैप करेंगे यहीं आर को। एक काम करो, इसकी तो मुझे पता है कैसे आती वो मैं निकाल लूँगा, छोड़ो, इसकी बता नहीं सकते अभी, ऐसी बात नहीं, ठीक, छोड़ो। एक तरीका है, वो डायग्राम आया तो बता देंगे हम, अभी नहीं। चल अब आ जाओ इधर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, देखिए स्ट्रेट वायर की वजह से मैं बता दे रहा, पहले तुम्हें बताऊंगा, मैं बताऊंगा, देख, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन अल्फा साइन बीटा आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन, बिल्कुल सही बताया ना मैंने एकदम, करेक्ट, ठीक। तो याद कर लेंगे अपन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला दोबारा लिखा जाए, और ये याद है तो कोई बात ही नहीं, छोड़ो। ओके, अब चलते हैं कहाँ, अल्फ़ा बीटा हमेशा पॉइंट से लेना है, अभी वाली बात इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा बीटा हमेशा कहाँ से लेना है, पॉइंट से लेना है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा, यहाँ तक खींचा एंगल, बीटा ले लिया, और ये लाइन सीधी ले लेना है अपन को, अल्फ़ा बीटा हमेशा कहाँ लेना है, पॉइंट तक लेना है, पॉइंट से लेना है, ठीक। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं। इसके बहुत सारे सवाल किए थे फिर अपन ने ऊपर वाली चीज़, देख सिंपल सा है, इसका डायमेंशन होगा म्यू नॉट आई बाई आर, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मैं तो आर का डायमेंशन लेता हूँ, ये होना चाहिए, सिंपल सा है हमारा स्टार, ये म्यू नॉट आई बाई आर होना चाहिए, ठीक, म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर। चलो ठीक है, अपन ने डायरेक्शन भी देख ली और फाइनली अपने डायमेंशन भी देख लिया। अब एक क्वेश्चन आया, देखो ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और यहाँ पर किसी पॉइंट है, उसकी वजह से अपन को फोर्स निकालनी है। तो ये एंगल 90 बनेगा ऊपर नीचे का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाई आर और 2 पाई, और यही सेमी इनफाइनाइट का निकाले जाए तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई आर 4 पाई, क्यों, सॉरी म्यू नॉट आई बाई आर 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, इसको मैं बाद में लिखूँगा, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दूँगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, राइट हैंड रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला तरीका मैंने अपनाया था, देखो इसके डायरेक्शन थंब रखा, इस डायरेक्शन थंब रखा, और अपन ने कर्ल कर लिया फिंगर्स को, जैसे ये है जूम 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 जूम, ये थंब रखा इसके डायरेक्शन, और इनको कर्ल करेंगे, कर्ल, तो ये डायरेक्शन पता पड़ जाएगी। ये एक और तरीका है मेरे पास, क्या करें अपन, ये थंब है, ये करंट है, अगर अपन ऊपर की तरफ खोलना है ढक्कन को, ऊपर की तरफ ढक्कन कैसे खुलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी तो खुलेगा, तो क्लॉकवाइज तो ऐसा होता, एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो, ऐसा, तो ऐसा घुमा दो सिंपल सा, तो करंट बूट का ढक्कन है, ऊपर या नीचे खोल सकता है, ठीक।
ऐसा बोलेंगे अपन, है ना। देन तो ये भी अपन को पता चल गया था। आगे देखते हैं अपन। ये फर्स्ट पेज खत्म, इसमें वायर सेवर्ड लॉ पढ़ा पूरा, और अपन ने क्या पढ़ा पूरा, ऑस्टेड लॉ, वायर सेवर्ड लॉ, वायर सेवर्ड पर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या फील्ड पढ़ी, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक लेक्चर का काम है पूरा, ये पूरा का पूरा एक लेक्चर का काम है। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो, सेमी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है अपने पास, सेमी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है मान लो अपने पास। यहाँ से करंट गया, यहाँ से बाहर निकल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ से गया, यहाँ से निकला जीरो, यहाँ से गया, यहाँ से गया जीरो, यहाँ से गया, यहाँ से गया जीरो। कभी कभी ऐसा भी होता है, सर ने बताया कि जीरो नहीं होगा। एक सवाल बताया था सर ने, देखो बताऊँ। यहाँ से पास कर रहे हैं अपन, यहाँ से पास कर, यहाँ से पास कर, 3 वायर हैं इसमें। अब ये सिमेट्रिक नहीं होता, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से आ रहा है, इन दोनों में जा रहा है, तो वैल्यू ऐसी रही थी कि सिमेट्रिक नहीं दिख रहा था वो, साफ साफ है ना, असिमेट्रिक दिख रहा था। जबकि इसमें ऐसा होता है कि सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है 2 वायर में। ठीक है, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिक एंड टू थिन वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो दो थिक हों, पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिक एंड टू थिन, ऐसे में अगर है, ऑब्वियस सी बात है, ये मोटा वायर है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो करंट कम ही जाएगा यहाँ पर। यहाँ करंट ज़्यादा जाएगा, तो कम करंट जा रहा है, ज़्यादा करंट जा रहा है, लेंथ भी सेम है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पर हो सकता है, लेकिन देखिए सिमेट्रिक है, यहाँ मोटा पतला, फिर पतला, फिर मोटा, तो करंट सेम ही जाएगा, भले रेजिस्टेंस में फ़र्क है बाद में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर वही सेम चीज़ है, सिमेट्री है। यहाँ पर पहला मोटा मोटा मोटा, फिर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सिंपल, जीरो। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है, हाँ, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मान लो 2 वायर अपने पास हैं, उन दोनों की फील्ड कहीं ना कहीं जीरो होनी है। ठीक है, तो एक में करंट आई और एक में करंट एन आई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, देख, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, सॉरी, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होता था, ये एक्स है, वो होता था R√n+1, R√n+1, और यहाँ होता है R√n+1, रूट हट गया बस, खत्म। तो यहाँ क्या नहीं होता, यहाँ रूट नहीं होता। यहाँ क्या नहीं होता, रूट नहीं होता है, यहाँ क्या नहीं होता, रूट नहीं होता है। ठीक है, चलो भैया, इसको फाइंड कर लो, क्या दिक्कत देखो, v1 + v2 = 0। हाँ, अब म्यू आई अपॉन, देखो इसका पहले वायर का वैसे क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर म्यू नॉट आई के यहाँ पर n टाइम्स करंट है, और यहाँ पर 2 पाई r - x। सॉल्व करा, अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।
बट अपने को सीधा भी याद रखना चाहिए, ठीक। चलो ठीक, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बायोट सेवर्ट एंड गुलाम। तो देखो सिंपल सा, मैं पहले खुद से बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है। देखो अभी तो बता रहा हूँ, बायोट सेवर्ट लॉ और कोलाम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ में भी आर स्क्वायर नीचे आता है, कोलाम्स लॉ में भी आर स्क्वायर नीचे आता है। बायोट सेवर्ट जो है वो स्केलर फॉर्म से बनता है, सॉरी ये जो कोलाम लॉ है वो स्केलर फॉर्म से बनता है। बायोट सेवर्ट वेक्टर फॉर्म से बनता है, वेक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब वेक्टर की वजह से होता है। इसमें भी कांस्टेंट आता है कि इसमें भी कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। इसमें जो फोर्स है वो लाइन जॉइनिंग में लगता है चार्ज की ना, लेकिन इसमें जो फोर्स है परपेंडिकुलर लगता है। तो फोर्स का लगना, वेक्टर स्केलर का डिफरेंस होना और आर स्क्वायर का सिमिलरिटी होना, ये है सिमिलरिटी डिफरेंस, ठीक। ये सब चीज़ें आएंगी और क्या आएगा, देख लिखा है ना। स्केलर सोर्स, ये क्या है, करंट एलिमेंट है, वेक्टर सोर्स, पोजीशन वेक्टर की अलॉन्ग होती है, पर यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। ये तो क्या होगी, सिमिलरिटीज होगी। अभी तो और आएंगे, देखो फॉलो इन्वर्स स्क्वायर, दोनों सेम इन्वर्स स्क्वायर फॉलो करते हैं। लीनियर इनसाइड सोर्स, लीनियर इनसाइड सोर्स, सोर्स है, मान लो अपने पास सॉलिड है कोई चीज़। अब यहाँ इसके अंदर चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों कैसी हो जाएंगी, लीनियर हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला ना। सीधे नहीं निकाल दो। इसके बाद आ जाओ कहाँ, एमआर वाला सवाल। सीधा आंसर दिया इसका, जो कि है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये बी है, ये ए है, अलग अलग है दोनों, और ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो बताओ, देखिए बता, इसकी वजह से और इधर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी और ऐड हो रही होंगी, इसकी वजह से इसकी वजह से ऐड हो रही होगी, इसकी वजह से इसकी वजह से भी ऐड हो रही होगी, क्योंकि देख, क्योंकि यहाँ जाएगा थम, तो यहाँ जाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बोतल अगर टेढ़ी हो जाए और ढक्कन इधर बाहर खोलना हो, क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, नहीं तो कैसे हो जाएगा, ऐसे घुमाएंगे ऐसे तो बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे फील्ड कैसी आएगी, बाहर, सब में फील्ड बाहर ही आएगी सारी तरफ से, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की ऐड होगी सेम सेम, इन दोनों की सेम सेम ऐड होगी, है ना। अब बात आती है बायर के हिसाब से लिखना कितनी है। तो कितनी लिखें इसकी और इसकी, इसकी जो लेंथ है वो लिखेंगे। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 45 का, sin 45 2√2, 2/√2, √2 √2 आंसर √2 आएगा। √2 μ0/4πI/r, इन दोनों के लिए आर क्या है, बी है, एक मिनट, बी कहाँ से हो गया आर, तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब लेंथ का होना तो चाहिए, पर एंगल तो देख लिया उससे, डिस्टेंस सही रहेगा। डिस्टेंस अगेन √2 है, √2 नहीं है डिस्टेंस, डिस्टेंस a/2 है, ओ भाई साहब, यस a/2 एंड 2 पर जाएगा, यस 2√2 हो गया, और कितना ही करना था। इनने तो और कुछ ही निकाल लिया, एक सही निकाला, जब मैंने निकाला वही निकाला, नहीं निकाला यार, μ0/π है देख
2 वन जा 2, 2 2 या 4, अभी हाफ है, हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा, इसलिए हट गया 2। हाँ यार नहीं नहीं नहीं, करवाए शायद सवाल है ऐसे। ईयर भी अलग अलग है। तो आएंगे तो सभी एक ही जगह पर। 1 मिनट, इधर जो बाहर जा रहा है उसका से यहाँ फील कहाँ आएगी? कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ आएगी, इससे भी बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ ही आ रही है। फ्री रूट, इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वाई ए वाई 2 ऊपर जाएगा साइन 45। अच्छा ये 90 पूरा था, 45 कितना होगा, साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2। हाँ 2/√2, तो √2 √2 से कट जाएगा, तो √2 बचेगा अकेला। तो √2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वाई ए बचा अब यहाँ पर ये। फिर इसको अपन ने प्लस किया, सेम टर्म लिखा जाएगा म्यू नॉट √2 म्यू नॉट आई वाई 2 पाई 1 अपॉन बी लिखा जाएगा यहाँ क्या, ये कॉमन निकलेंगे तो प्रोडक्ट बटे सम होगा, तो सम सीधा लिखा जाएगा यार, सम उल्टा के लिखा रहा है। सम सीधा हो जाएगा। इसको मैं सर देख लूँगा, रिवीजन करवाएंगे सर जब देख लेंगे इसको सॉल्यूशन कैसे होता है ना। इसको भी मार्क करके रख दो। ठीक है, ये सही करा मैंने। ये क्या है, ये देख म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल, तो ऐसे 6 एलिमेंट हैं, एक का निकालो तो एंगल कितना होगा ये 360/6 30 साइन 30 हाफ, साइन 30 हाफ, तो बता हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। क्यों वेक्टर सम से कराया ना इन्हें? हाँ वैसे देखा जाए साफ साफ दिख रहा है कि इन्हें वेक्टर सम से किया। 60 डिग्री पर आंसर कितना होता है √3। हाँ 60 डिग्री का आंसर सीधा √3 आता है, 120 पे सीधा 60 डिग्री पर √3 आता है। वेक्टर म्यू नॉट आई पाई एल कर दिया सिंपल, यहाँ भी वही किया है इन्हें। 90 डिग्री पर √2 आंसर आता है। disappointed, इससे भी disappointed। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पर निकालना, ये तो अपन को पता है क्या हो जाएगा अपने पास। देखो B बराबर
म्यू नॉट आई बाय आर का डायमेंशन लिख लो पहले तो। अब क्योंकि ये सर्कल का जो सा पार्ट उसके आगे तो सर्कल जैसा ही होगा तो म्यू नॉट आई बाई 2r। अब डायमेंशन में ना अजीब गरीब टर्म आना चाहिए, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 ये बन गया अजीब गरीब। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा क्यूब। अपन को नीचे एक आर चाहिए तो आर स्क्वायर ऊपर कर देंगे। सही किया मैंने, बस ऊपर के बिल आर स्क्वायर करना था। ठीक, ठीक 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 चलो भैया, ये बन गया अपना फॉर्मूला। ठीक, फिर जाओ अपन कहाँ, ये देख लिया अपन। सर्कल लूप पर देखें तो देख, सर्कल लूप हो चाहे सेमी सर्कल लूप हो, और चाहे फिर वो कोई सा भी लूप हो, क्वाड्रेटिक लूप हो, इसका एक ट्रिक बनाया था। क्या बनाया था? इसका ट्रिक है म्यू नॉट आई बाय आर यहाँ आएगा, सर्कल का जौन सा पार्ट उसका आधा कर दो, सर्कल का जौन सा पार्ट उसका आधा कर दो, उसका आधा कर दो। ठीक है, 2 बार आधा हो जाएगा, सर्कल का जौन सा पार्ट उसका भी आधा। अब देख ध्यान से देखना, सर्कल का जौन सा पार्ट इसका आधा कर दो, सर्कल का जौन सा पार्ट इसका आधा कर दो। देखो ये है सर्कल। क्या होता है? सर्कल पूरा सर्कल होता है, उसका आधा करेंगे तो नीचे आधा अकेला आएगा। सेमी सर्कल क्या होता है? पहले से ही आधा होता है और फिर उसका भी आधा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। क्वार्टर क्या होता है? 1/4, उसका आधा करेंगे 1/8 आ जाएगा। सर्कल का जौन सा पार्ट उसे लिखो और उसका आधा कर दो, ठीक, उसका आधा 1/8 हो जाएगा। सिंपल सा, कोई फंडा, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, होएगी तो फिर तुम ही जानो भैया, तुम गधे इन सबके इंसान, गधे किस्म के घटिया इंसान। अब देखो कोई अपने पास कोई आर्क है मान लो, तो क्या करेंगे? तो देख म्यू नॉट आई बाई आर तो बोली था मैंने। अब सर्कल का जौन सा पार्ट हो ये बता देगा, उसका आधा कर दो। देख म्यू नॉट आई बाई, मेरी ट्रिक क्या करेगी, म्यू नॉट आई बाई आर। सर्कल का कौन सा पार्ट कैसे पता पड़ेगा? इससे, जैसे 360 का एंगल होता है, लेकिन उसमें थीटा ही दिया है सिर्फ, तो 360 से घुमाएंगे तभी तो सर्कल का कौन सा पार्ट पता पड़ेगा। θ/2 2 पाई, वो भी इसी फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है ट्रिक का, और उसका भी आधा कर दो, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई आर। सर्कल जौन सा पार्ट उसका आधा कर दो। क्लियर है कहानी? ओके, इस पेज पे अपन ने क्या पढ़ा? इसमें बायर सेवर्ड लॉ की और उसकी सिमेट्री देखी, बायर सेवर्ड लॉ की थोड़ी स्पेशल केस देखे, 2 सवाल खतरनाक टाइप के देखे, सेमी सर्कुलर लिंक की वजह से और सर्कल की वजह से देखा। तो अपन ने फाइनली देखा जाए तो एक ही चीज़ नहीं देखी है, बायर सेवर्ड के सवाल यहाँ पे सर्कल दिखा, सेमी सर्कल, लूप, सेमी सर्कल, क्वाड्रेटिक सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेटिक सर्कल, लूप, और अपन ने बायर सेवर्ड लॉ के सवाल देखे।
ठीक है, तो फाइनली अपन ने ये पूरा का पूरा सिस्टम हिला डाला। सिस्टम 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 सिस्टम, ये पूरा एक, पूरा दो, तीसरे नंबर का भी ख़त्म ही कर दे रहे। चलो, तीसरा नंबर एम पे सर्किट लॉ है। होलो ये भी पढ़ चुके हैं, सॉलिड सिलेंडर, ये सब भी यकीन में आ चुका, सोलर टर्ड भी आ चुका, बट फोर्स उसके फॉर्मूलेज भी आ चुके। इसको कल अच्छे से देखेंगे, करते हैं अजीब से ना, कल देखेंगे इसको अच्छे से। अभी अपन को वो वाला पार्ट करना, डी भी करनी है, लेकिन कल इसको पूरा ख़त्म ही कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ाया वैसे अभी सर ने, 1 2 3 4 पेज बचे हैं बस अकल पढ़ाने के लिए। 1 पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा, और ये चौथा पेज सर पढ़ाएंगे। अभी तक सर ने 4 पेज नहीं पढ़ाया अभी तक लेक्चर में, क्लास में, बाकी ये सब पढ़ा दिया। ये सब 1 2 3 4 पेज अपन डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक।